गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। आज का यूजफुल वीडियो बहुत ही कमाल का है, अलग से यूनिक हैक है जो आपकी किचन लाइफ को आसान बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की यूजफुल वीडियो के लिए। तो पहला यूजफुल टिप मेरा यहाँ पर किचन से आता है। किचन में हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। किचन का जो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ में आता है वो है गैस स्टोव और गैस स्टैंड। ये जगह एक ऐसी है ना जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किचन में, तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है। इसके बाद में आप देख सकते हो काफ़ी सारा जो फूड पार्टिकल है वो किचन के गैस स्टैंड पर है। इसे क्लीन करेंगे हम बर्तन धोने के लिक्विड से। अगर आप ये काम हर तीसरे दिन के गैप में करते हैं तो आपको स्पेशल किसी क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। अभी ही मैंने दिवाली पे बहुत अच्छे से पूरे किचन को क्लीन किया है, तो मैंने सिर्फ बर्तन धोने के लिक्विड से ही इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। नॉर्मल बर्तन धोने के लिक्विड से अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है। तो जब भी आप किचन क्लीन करते हैं या किचन काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तो इसके आसपास की जो टाइल्स है इस एरिया को भी हाथों हाथ ही क्लीन कर ले। इससे आपको स्पेशल अलग से किचन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन करा है, गैस स्टैंड को भी क्लीन करा है और जो इसके आसपास की टाइल्स है ना इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि बाद में मुझे स्पेशल अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़े। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, मात्र 10 मिनट के अंदर ही सारी क्लीनिंग हो जाती है। स्क्रबर में मैंने थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लिया है और किचन को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्क्रब कर लिया है। अच्छा, अगर आप गैस स्टोव के ऊपर पानी डाल के क्लीन करते हैं तो इस तरीके से प्लेट ज़रूर लगाएं ताकि बर्नर गीले ना हो, क्योंकि बर्नर जब गीले हो जाते हैं तो हमें फिर से इन्हें सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पूरा गैस स्टैंड मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं किचन काउंटर पर मैंने एक फिंगर को वाइप किया है और इस पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल शाइन है ना वो नहीं आती है। हम पूरा किचन क्लीन कर लें फिर भी किचन में एक शाइन जो होती है वो नहीं आती है, तो इसके लिए हम नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीजन गए हैं, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इस पर एक परत है। तो आपने क्या करना है, किचन की शाइन लाने के लिए थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नाम मात्र बूंद इतना ही लेना है। टिश्यू पेपर ले लीजिए या इस तरीके से कोई किचन डस्टर ही आप ज़रूर लें और अच्छे से वाइप करें। आप देखिए किचन काउंटर की शाइन बहुत बढ़िया से आ जाएगी, किचन टाइल्स की भी शाइन बहुत अच्छे से आती है और किचन की जो गैस स्टैंड है उसका भी शाइन बहुत अच्छे से आ जाता है। तो हल्का सा ही मैं कॉटन कपड़े पर ले रही हूँ और इसे अच्छे से वाइप कर दे रही हूँ। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। तो किचन में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने के बाद भी अगर किचन शाइन नहीं कर रहा है तो आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए। मैंने इसे करके देखा है, बहुत अच्छे से चमक आ गई थी किचन में। ऐसा नहीं है कि हमने नारियल तेल यूज़ किया है तो किचन में किसी तरीके से ऑयली पन आ जाएगा, या जो किचन टाइल्स है वो चिकनी या चिपचिपाहट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो ऑयल तेल होता है वो बहुत आसानी से सरफेस पे फैलता है, तो बिल्कुल इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा इससे शाइन आएगी। तो ये ट्रिक बहुत कमाल की है और अभी आप मेरे किचन को देख सकते हैं, बढ़िया से अच्छे से किचन काउंटर पे शाइन आ गई है। इसी ट्रिक को मैं किचन के गैस स्टैंड से लेकर किचन के हर उस कोने पे करती हूँ जहाँ क्लीन करने के बाद भी मुझे लगता है कि शाइन नहीं आ रही है। अगला यूजफुल हैक मेरा एल्यूमिनियम बर्तनों को लेके है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा चावल खाया गया है, थोड़ा चावल यहाँ पर बच गया है। अब बचे हुए चावल या बची हुई सब्जियों को अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बचा हुआ खाना कभी नहीं रखना है। आपने खाना बनाया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बर्तन आज के टाइम में हर घर में होते हैं। पीतल के बर्तन भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। हर बर्तन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें खाना रखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम बर्तन को। तो जब भी खाना बन जाता है उसके बाद में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना रहने दें। थोड़ा सा हल्का रूम टेम्परेचर पर आते ही इस खाने को स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र करें या कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र करें। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन बर्तनों में खाना रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो इस आदत को अभी ही बदल लें। ये 15 से 20 साल बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके ब्रेन हैमरेज हो रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है। तो एल्यूमिनियम बर्तनों को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करें, खाना स्टोर करने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ नहीं करें। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एल्यूमिनियम बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है। खाना स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखें। ये आपको हेल्दी रखता है और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ जीने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। अगला यूजफुल हैक मेरा वैसलीन को लेके है। ठंड का सीजन आ चुका है और हर घर में आपको वैसलीन मिल जाएगा।
वैसलीन बनी होती है पेट्रोलियम जेली से, जिसे खाया नहीं जाता है, ना ही इसे आँख, कान और मुंह में टच किया जाता है। तो अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम जेली से बना हुआ ये पदार्थ है, तो इसका यूज़ करना है आपको हाथ की स्किन को रिपेयर करने के लिए, पैर की स्किन को रिपेयर करने के लिए, एड़ी को रिपेयर करने के लिए। गलती से भी कभी भी आप इसे फेस पे अप्लाई ना करें। अगर आप करते भी हैं तो आँख, नाक, कान और ज़ुबान और होंठ को बचाते हुए करना है, क्योंकि ये जेली में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। अगर आपके घर में भी इसे यूज़ करते हैं तो बच्चों को इससे दूर रखें, और लगाते हैं तो आप खुद उनके हाथ पैरों में लगा के दें। होठों पे इसे गलती से अप्लाई ना करें। किसी तरीके के लिप बाम का भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जेली ही यूज़ होता है। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को इग्नोर करें और शुद्ध देसी घी का यूज़ करें। ये बहुत अच्छे से ड्राई स्किन को रिपेयर कर देता है, पर इसको यूज़ करने का तरीका सिर्फ हाथ और पैरों के लिए ही है। शुद्ध देसी घी का आप यूज़ कर सकते हैं चेहरे को रिपेयर करने के लिए, होठों को रिपेयर करने के लिए, पर इस पेट्रोलियम जेली को यूज़ करते हैं तो ये सावधानी ज़रूर अपनाएं। विंटर सीजन में ये हैक आपको ज़रूर अपनाना है, और दूसरों को भी ये यूज़फुल टिक ज़रूर पता होनी चाहिए कि वैसलीन जेली का यूज़ कैसे करें। ट्रिक आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वैसलीन आज के टाइम में हर घर में मिल जाएगी, पर सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते हैं आप तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे किचन में बहुत सारी सब्जियां आती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कम क्वांटिटी में आती है, जैसे कि अदरक और लहसुन। अदरक जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, जैसे 5 किलो 10 किलो इतना नहीं खरीदते हैं। 250 ग्राम, आधा किलो या 1 केजी ही खरीदते हैं। और लहसुन होता है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर की जाती है, लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही की जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कम क्वान्टिटी में है, लगभग 250 ग्राम ही अदरक है और 250 ग्राम ही लहसुन है। अब इन लहसुन अदरक को स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटी टोकरी में हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, बड़ी टोकरी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी, तो इसे स्टोर कैसे करें? अगर छोटी है, कम क्वांटिटी में आपके पास चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पर मैंने अपने किचन में 2 से 3 इस तरह के ऑर्गेनाइजर रख रखे हैं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें रख सकूँ। तो आज मैं इसमें रख रही हूँ लहसुन और अदरक को, क्योंकि कम क्वान्टिटी में है तो इसको मैं आराम से इसके अंदर रख सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ ले सकते हैं। जब आपके पास छोटी या कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें हैं तो उनको इस तरीके से स्टोर करें। इसमें बारीक बारीक जालियाँ होती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि ये खराब होंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तरह के ऑर्गेनाइजर वर्टिकल होते हैं, जो कि कम स्पेस लेते हैं, कम जगह में बैठ जाते हैं, और आप इसे आराम से कहीं भी रखिए, ये बहुत कम जगह लेते हैं। तो इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है, तो इसे यूज़ करके ज़रूर एक बार देखिएगा। ठंड के सीजन में क्या आप भी शॉल को इसी तरीके से ओढ़ते हैं? तो इस बार तरीके को बदलिए। आपने देखा होगा ऐसे पहनने के बाद भी हमें ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया हमारा कवर नहीं होता है। तो आप इस तरीके से शॉल को लगा सकते हैं। अपने कमर से थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में इसे टॉवल की तरह आप पहन लीजिए। एक सेफ्टी पिन की मदद लीजिए और यहाँ पे अच्छे से इसे टक कर लीजिए। ये बिल्कुल नहीं खिसकने वाली है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा ब्लैंकेट है तो इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और आपकी काफ़ी बड़ा एरिया को कवर करते हैं। अच्छा, कंधे के ऊपर से जब भी हम इस तरह के शॉल को पहनते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हाथ तो बंद ही जाते हैं, और हमारा काम हाथ से ही होता है। अगर हाथ ही बन जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? पर अगर आप इस तरीके से टॉवल की तरह से लपेट लेते हैं सुबह के टाइम, तो आप देखेंगे आपका काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो शॉल को ऊपर से पहनने की बजाय इस तरीके से कमर के थोड़े ऊपर वाले हिस्से में इसे अच्छे से लपेट लीजिएगा। आपके हाथ भी फ्री रहेंगे, काम भी अच्छे से होगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।